तो स्टैंडर्ड 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चलिए हमने जो लास्ट पार्ट में जो गिल्लू जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे महादेवी वर्मा द्वारा लिखित, आज हम उस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और 3 से जो 4 पैरा बचे हुए उसको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और हम लोग उस चैप्टर को आज इसको ख़त्म करते हैं। चलिए, तो आशा करता हूँ आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपने इसका पहला पार्ट देखा होगा जिसमें हमने पहले के जो पैराग्राफ्स है उसको डिस्क्राइब किया था, उसको समझाया था। आशा करता हूँ आपको वो समझ आया हो। अगर कहीं भी आपको वो समझ ना आया हो तो आप अवश्य हमें यहाँ पे कमेंट करें। जो भी डाउट्स हो, जिस भी प्रकार के आपके डाउट्स इस चैप्टर से आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं, आपको कोई वर्ड मीनिंग समझ नहीं आ रहा, आपको कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ समझ नहीं आ रहा, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अवश्य हम उसका जवाब जितनी जल्दी हो सके आपको उसका जवाब देंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस अंत तक देखें, इसे समझे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ें, समझें, कोई भी कन्फ्यूजन हो हमें अवश्य बताएं। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हम देख रहे थे कि वो जो हम लोग पढ़ रहे थे पहले कि गिल्लू नर्स या अटेंडेंट बन के उनके सर पे हाथ फेरा करता था जब उनको चोट लगा था। When I used to work during summer afternoons, Gillu would abstain from going outside or sitting in his swing to keep himself close to me, and also to tackle the summer heat. He had discovered a totally new method. He would lie prostrate on the surahi kept near me and thus remain cool and also close to me. जब लेखिया कहती है कि गर्मी के दौरान जब वो काम करती थी घर बैठे तो गिल्लू बाहर नहीं जाता था ना अपने झूले पे, वो उनके पास रहने का बहाना ढूंढता था। तो उसने एक बहुत अच्छा उपाय निकाला था कि इस गर्मी से कैसे बच सके। वो एकदम सुराही के बगल में लेट जाता था और उसके पास बैठा रहता था या लेटा रहता था, जिससे वो क्या होता था, वो लेखिका के नज़दीक भी रहता और ठंडा भी रहता। Squirrels have a lifespan of barely 2 years. As such, Gillu's lease of life finally came to an end. For the whole day, he neither ate nor ventured out. In the night, even with the pain of going away, he came to my bed from the swing and clutched the same finger with his icy claws, which he had clung to, in his near death-like state during his natal days. Squirrels लेकर कहती है जो बेसिक है, जो ये कि गिलहरियों का जो जीवन काल होता है वो बेरली मुश्किल से 2 साल का होता है। तो वो कहती है कि गिल्लू का जो जीवन काल है वो अब समाप्त होने को आया था। उस दिन वो ना कुछ खाया, ना वो कहीं बाहर गया। रात के दौरान विद द पेन ऑफ गोइंग अवे, वो जाने के वो होता है ना दर्द, वो जो एक दर्द होता है जाने का, वो लेखिका के बेड के पास आया अपने झूले से और उसका वही आइसी क्लॉज अपने ठंडे ठंडे पंजों से उसकी उंगली को पकड़ा, विच ही हैड क्लंग टू, जिससे वो जिस समय अपनी मौत से वो निकल के उसी उंगली को पकड़ के उसने अपना खाना खाया था, अपना आहार लिया था, उसी हाथ को उसी उंगली को वो पकड़ता है अपने ठंडे ठंडे हाथों से पंजों से। इन हिज नियर डेथ लाइक स्टैटिक स्टेट ड्यूरिंग हिज नेचुरल डेज, अपने अंतिम दिनों में। The claws were getting so cool that I switched on the heater and tried to give him some warmth, but as first ray of the morning touched him, he departed. लेखिका कहती है कि उसके हाथ पंजे ठंडे हो रहे थे। लेखिका हीटर ऑन करती है और उसे कुछ गर्मी देने की कोशिश करती है, लेकिन अगली सुबह के सूरज की पहली किरण के साथ वो वहाँ से जा चुका था। His swing was taken off the hook and the opening made in the wire mesh window was closed. उसका जो झूला था उसके वहाँ से जाने के बाद मतलब उसकी अंतिम घड़ी, उसके मर जाने के बाद वहाँ से लेखिका उसके झूले को हटा देती है और जो बाहर जाने का जो विंडो के पास जो आपका जो जगह बनाया गया था वो उसे बंद कर देती है। गिल्लू was put to eternal rest under the Sonjuhi creeper, both because he loved this creeper most and also because of the satisfaction I derive from my belief that some spring day I will find him flowering and blossoming in the guise of a tiny yellow juhi flower. वो कहती है कि गिल्लू को उसी सोनजूही पेड़ के नीचे दफना दिया गया क्योंकि शायद उसे उस पेड़ में खेलना बहुत पसंद था और कहीं ना कहीं लेखिका को ये मन में उम्मीद थी, एक सेटिस्फैक्शन था कि उनके मन में यह विश्वास था कि किसी न किसी वसंत को शायद वो उसी पेड़ पे वो जूही फ्लावर का कली बन के खिलेगा और वहाँ खिल के रहेगा और लेखिका को आनंद देगा। अगर आप देखें इन कुछ तीन जो चार पैरा है वो काफ़ी इमोशनल है और वो बहुत इमोशनल टच से लिखे गए हैं। तो यहाँ पे एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट, अगर आप देखें तो क्वेश्चन आंसर के पर्सपेक्टिव से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जो इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि आप अभी पढ़ रहे हैं, हो सकता है नियर इन द फ्यूचर अगर कभी आप देखें तो एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है एक स्टूडेंट के होल जो सिलेबस अगर हम देखें। तो वह कहते मैंने इस सोनजूही में उनको क्यों रखा गया, ये एक सवाल बनता है कि सोनजूही के पेड़ में ही क्यों लेखिका ने उसको दफनाने की कोशिश किया, उसको वहाँ दफनाया, क्या उम्मीद था लेखिका को। तो ये जो लास्ट पैरा हमें कम्प्लीटली इस चीज़ को एलैबोरेट कर देता है। यहाँ पे जहाँ आप देखें कि आई डेराइव फ्रॉम माई बिलीव दैट सम स्प्रिंग डे आई विल फाइंड हिम फ्लावरिंग एंड ब्लॉसमिंग इन द गाइज ऑफ ए टिनी येलो जूही फ्लावर। एक उम्मीद था उन्हें कि शायद वो उसी जूही के जो पेड़ है वो वहाँ पे एक दिन कली बन खिलेगा।
तो ये था जो आपका चैप्टर गिल्लू आज यहाँ पे समाप्त होता है। बीच में जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपको मिले तो आंसरिंग द क्वेश्चन ब्रीफली, वहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर को देखें, उसको बनाए। पैराग्राफ को सबसे पहले आप इस चैप्टर को जो भी आप समझ रहे हैं, आप इस चैप्टर को क्या करें, आप इस चैप्टर को समराइज करें, उसको समरी बना के लिखने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ से ग्लॉसरी नोट्स, आप कोई भी वर्ड देखें जो आपको समझ नहीं आए, जो भी पैराग्राफ आपको लगा पहले वीडियो में या इस वीडियो में, कोई भी वर्ड अगर आपको टफ लगा, कोई पैराग्राफ आपको नहीं समझ आया, आपको ऐसा लगता है, आप अवश्य हमें कमेंट करें। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को बनाएं और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में उस बेल आइकन को क्लिक करें और रेगुलर नोटिफिकेशंस प्राप्त करते रहें।